अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन वमन कफ़रा बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सूरतुन नूर आयत नंबर 56। काबिल एहतराम सदर जलसा, उमराए अज़ला, उमराए मकामी, मुबल्लिगीन इंचार्ज अज़ला, सुदूर साहिबान, मुबल्लिगीन व मौल्लिमीन कराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सूरतुन नूर आयत नंबर 56 जिसकी खाकसा ने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल बजा लाए, उनसे अल्लाह ताला ने पुख्ता वादा किया है कि वो उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया, और उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया है ज़रूर तमकीनत अता करेगा, और उनके खौफ की हालत के बाद ज़रूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और जो इसके बाद भी नाशुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो नाफरमान हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, खिलाफत के माने नियाबत और जानशीन के हैं, और खलीफा से मुराद नबी का कायम मुकाम और उसका जानशीन होता है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खलीफा जानशीन को कहते हैं, और रसूल का जानशीन हकीकी मायनों के लिहाज से वही हो सकता है जो ज़िल्ली तौर पर रसूल के कमालात अपने अंदर रखता हो। खलीफा दर हकीकत रसूल का ज़िल होता है, और चूँकि किसी इंसान के लिए दायमी तौर पर बका नहीं, लिहाजा खुदा ताला ने इरादा किया कि रसूलों के वजूद को, जो तमाम दुनिया के वजूदों से अशरफ व उला हैं, ज़िल्ली तौर पर हमेशा के लिए ता क़यामत कायम रखे। सो इसी गर्ज से खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज़ किया ता दुनिया कभी और किसी ज़माने में बरक़ात रिसालत से महरूम ना रहे। शहादतुल कुरान सफ़ा 57। सामीन कराम, खिलाफत व बाबरकत आसमानी निज़ाम क़यादत है जो अल्लाह ताला जमात मोमिनीन को उनकी रूहानी बका और तरक्की के लिए अता करता है। ये एक अजीम इनाम है जो ईमान और अमल सालिह की बुनियादी शराइत से मशरूत है। हक़ यह है कि इस्लाम की तरक्की और सरबुलंदी इस बाबरकत निज़ाम खिलाफत से वाबस्ता है। नबूवत के बाद निज़ाम खिलाफत जारी करना अल्लाह ताला की सुन्नत क़दीम सुन्नत और रब्बुल आलमीन का अपने बंदों पर एक एहसान अजीम है कि मुबादा वो फैज़ान नबूवत से महरूम होकर एक बार फिर जहालत के अंधेरों में ना पड़ जाएं। इंतहाई खौफ की उस आलम में खुदा ताला की कुदरत का ज़बरदस्त हाथ उन्हें सहारा देता है, और उस गिरती हुई जमात को संभालते हुए उसकी बागडोर उन्हीं में से ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देता है जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा मौजू और उस मनसब जलीला का अहल होता है। गोया नबूवत की वफ़ात के बाद खिलाफत का कायम होना
अल्लाह ताला के इरादा और मर्जी के ताबे होता है। जैसे कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन नबुव्वतिन क़त्तु इल्ला तबिअतुहा खिलाफा, यानी दुनिया में कोई नबूवत ऐसी नहीं आई जिसके बाद खिलाफत कायम ना हुई हो। कमरुल अंबिया हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निज़ाम खिलाफत की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि कुरान करीम की तालीम और सिलसिला रिसालत की तारीख़ के मुतालिया से पता लगता है कि जब अल्लाह ताला दुनिया में किसी रसूल या नबी को भेजता है तो उससे उसकी गर्ज ये नहीं होती कि एक आदमी दुनिया में आए और एक आवाज़ देकर चला जाए, बल्कि हर नबी और रसूल के वक्त खुदा ताला का मंशा ये होता है कि दुनिया में एक तगय्युर और इनकलाब पैदा करे, जिसके लिए ज़ाहिरी असबाब के मातहत एक लंबे निज़ाम और मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। और चूँकि एक इंसान की उम्र बहरहाल महदूद है, इसलिए अल्लाह ताला की यह सुन्नत है कि वो नबी के हाथ से तुख्म रेज़ी का काम लेता है और उसकी तुख्म रेज़ी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नबी की वफ़ात के बाद उसकी जमात में से काबिल और अहल लोगों में एक बाद दीगरे उसके जानशीन बनाकर उसके काम की तकमील फरमाता है। ये जानशीन इस्लामी इस्तिलाह में खिलाफत कहलाता है। रिसाला खालिद रबुआ 1920। मौजूद सामीन कराम, खिलाफत व हबलुल्लाह है जो हमें खुदा ताला से मिलाने का अहम तरीन ज़रिया है। खिलाफत वो शजर तैयबा है जिसके साथ वाबस्ता रहने से ही हम सरसब्ज और शादाब रह सकते हैं। ईमान की तरक्की और आमाल की कबूलियत के लिए भी खिलाफत से वाबस्ता रहना नागुज़र है। खलीफा वक्त को कबूलियत दुआ का निशान दिया जाता है और उसकी इन्फाक कुदूसिया और इन्फास रूहानिया से बहुतों को रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है। खलीफा वक्त का वजूद उम्मत के इत्तेहाद, एकजहती और तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। वो एक मजबूत मरकज़ होता है जिसके गिर्द निज़ाम सिलसिला के बेशुमार प्रोग्राम और मंसूबे गर्दिश करते हैं और कौमी इज्तमाइयत और इस्तेहकाम के लिए वो एक संगे मील होता है। वो एक मीनार नूर और क़िबला होता है जिसे देखकर कौम का हर फर्द अपनी सोच का क़िबला दुरुस्त करता है। उसकी मजबूती कौम की मजबूती होती है। खिलाफत के इस्तेहकाम से कौम और जमात का इस्तेहकाम वाबस्ता है। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को ढाल करार दिया है और अपने मानने वालों को नसीहत फरमाई है कि जब तक इमाम के पीछे पीछे चलते रहोगे और इताअत का जुआ अपनी गर्दन पर सजाए रखोगे तो कामयाबी और कामरानी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी और तुम रुश्द व हिदायत से हमकिनार होते रहोगे। मौजूद सामीन, निज़ाम खिलाफत की अहमियत और उसकी बरक़ात का अंदाज़ा इस वाक़ये से बखूबी हो सकता है कि खिलाफत राशिदा के बाबरकत दौर के आगाज़ में जो ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की इत्तला अरब के दूर दराज इलाकों में पहुँची तो बगावत की आग फिर से भड़क उठी। मुसलमानों की इस सूरत हाल से बड़ी तशवीश हुई। बाज़ कबीले जिन्होंने बुत परस्ती को हाल ही में तर्क किया हुआ था फिर से बुरी आदतों में गिरफ्तार हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई लोग नबूवत के झूठे दावे कर चुके थे। अब लोगों ने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी मुद्दत में इस्लाम तकरीबन मदीना की हदूद में सिमट कर रह गया। एक मरतबा फिर इस शहर को सारे जजीरा नुमा की फ़ौजों से लड़ना था। मुनाफिकीन ने उम्मत मुस्लिमा की सिराजा बंदी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। झूठे मुद्दयान नबूवत ने इस्लाम के कसरे आली शान की जड़ों पर तीर रख दिया। मुनकरीन ज़कात ने बगावत का परचम लहरा दिया। यूँ लगता था कि ये खौफनाक फितने शौकत इस्लाम को पामाल करके रख देंगे, मगर खुदाए जुल जलाल ने अपने वादा वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम के मुताबिक खिलाफत के ज़रिया दीन इस्लाम को फिर से इस्तेहकाम, तमकनत और अज़मत से हमकिनार किया।
उसने अपने खलीफा बरहक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गैर मामूली अज़्म व हौसला अता फरमाया, जिसके आगे ये तारीक और हौलनाक फितने देखते ही देखते धुएं की तरह गायब हो गए और आंधी की तरह उठने वाले बगोले गर्द की सूरत बैठ गए और कारवान इस्लाम पूरी शौकत के साथ फिर तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। मौजूद सामीन, खिलाफत निज़ाम खिलाफत की अहमियत व बरकत पर यह वाक़या भी खूब रोशनी डालती है कि जब आखिरी अलालत के दौरान हुजूर नबी मुकर्रम सैयद उलद आदम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिली कि शाम का बदबख्त और नाआकिबत अंदेश बादशाह अपनी ताकत के नशे में सरसार मस्त हाथी की तरह मदीना पर लश्कर कशी करने और मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए फ़ौजी तैयारियां कर रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की सिपा सालारी में एक इस्लामी फ़ौज तैयार करने का इरशाद फरमाया। अभी ये लश्कर तैयारी के मरहले तय कर रहा था कि अल्लाह ताला के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर तो अपने रब के हुजूर हाजिर होगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जमात मोमिनीन के लिए किसी क़यामत से कम ना थी। सहाबा गम के मारे निढाल थे, उनकी रूहें घायल और जिगर छलनी थे। उस पर मुस्तज़ाद ये कि कबाइल अरब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर पहुँची तो उनमें से कई नौ मुस्लिम कबाइल जिनको हनूज़ हलावत ईमानी पूरी तरह नसीब ना हुई थी और जिनकी तरबियत में अभी बहुत कमी थी, उनमें से बाज़ इर्तदाद की राह इख्तियार करने लगे। दुश्मनान इस्लाम पहले से ही इस्लाम के नौखेज़ पौधे को जड़ों से उखाड़ने के दर पे थे। उन्होंने भी इस मौके को गनीमत समझा। वो भी बड़े ज़ोर शोर के साथ इस्लाम को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की तैयारियां करने लगे। ऐसे हालात में गोया इनाद, इर्तिदाद और मुखालिफत का एक तूफ़ान बदतमीज़ी हर तरफ मौजूद था, जो इस्लाम के हिचकोले खाती नाव को अपने साथ बहा ले जाना चाहता था। इन पुरआशूब हालात में जबकि मुसलमानों पर खौफ का आलम तारी था, खुदा ताला ने अपना वादा वला युमक्किनन्ना लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, यानी उनकी खौफ के हालात के बाद ज़रूर अमन की हालत में बदल देगा, बड़ी शान के साथ पूरा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफतुर रसूल और अमीरुल मोमिनीन की खिलत अता फरमाकर उस बज़ाहिर हिचकुले खाती और डूबते हुए नाव को सहारा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफ्र व इर्तिदाद के इस तूफ़ान और शाम के उस गुरूर के पुतले हुक्मरान के सामने अज़्म व इस्तक़लाल की ऐसी पुरअज़म चट्टान बन गए कि जो भी तूफ़ान बदतमीज़ी आपके सामने आया वो झाग की मानिद आप ही आप बैठ गया। आपके अज़्म समीम और कमाल दूर अंदेशे के सबब दुश्मन अपने मंसूबों में नाकाम व नामराद और खायब व खासिर होकर रह गया और इस्लाम का ये काफ़िला बड़ी क़ुव्वत और शान के साथ अपनी मनाजिल की तरफ रवां दवा हो गया। दूसरी तरफ बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा, वो अज़ीमुल मर्तबत जरी सहाबा जिनमें अज़ीम सिपा सालार भी थे, जिनकी हैबत से एक ज़माना कांपता था, जिनके मुसम्मम इरादों के आगे चट्टानें भी मोम हो जाया करती थी, इन नाजुक हालात से खौफज़दा थे। उनकी ताकतों को उनके आका व मुता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के सदमे ने मुज़महिल कर दिया था। वो बदलते हुए हालात को दुनिया की नज़र से देख रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मशवरा दे रहे थे कि जंगी महारत रखने वाले अफराद अगर शाम की तरफ चले गए तो दुश्मन हालात का फ़ायदा उठाकर मदीना पर हमला कर सकता है और इस्लाम का सिराजा बिखर सकता है।
मगर खिलाफत के अमीन, खुदा से ताईद याफ्ता खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खुदादाद बसीरत और ताईद खुदाबंदी पर तवक्कुल करते हुए फरमाया, अगर कुत्ते और भेड़िए मुझे घसीटते भी फिरे तो भी मैं उस लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के मुताबिक भिजवा कर रहूँगा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करदा फ़ैसले को नाफिज करके रहूँगा। हाँ, अगर बस्तियों में मेरे सिवा कोई और भी बाकी ना रहे तो भी मैं इस फ़ैसले को नाफिज करूँगा। नीज़ फरमाया कि उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अगर कुत्ते अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव तक आ जाएं तो मैं उस लश्कर को वापस नहीं बुला सकता जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रवाना किया है, और ना मैं उस झंडे की गिरह खोल सकता हूँ। फिर वह लश्कर बावजूद इंतहाई नामसाइद हालात के रवाना होकर रहा। इन हालात में एक तरफ नूर बसीरत रखने वाले 1 लाख से ज़ायद सहाबा कराम है जिनके सीने इल्म कुरान से मुनव्वर और हुब्बे रसूल की मोहब्बत से माला माल हैं, जिनमें से हर एक मीनारा नूर और आसमान हिदायत का रोशन सितारा है, जिनकी सोहबत में खुदा याद आता है। उस मर्तबा और शान के हामिल सहाबा दरबार खिलाफत में दरबार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सर झुकाए खड़े हैं। आज दरबार खिलाफत में उन सब के इरादे, उन सब की सोचें, उन सब की तजवीज़ें और आरा, उन सब की फ़हम व फिरासत, उन सब का रोब व दबदबा खलीफा वक्त के फ़ैसला और अज़म के सामने कुछ हैसियत ना रखता था। वह सब इज्ज़ व इंकिसार खिलाफत अहमदिया नारे तकबीर, वह सब इज़्ज़ व इंकिसार के पैकर बन गए। वो जो दूसरों के लिए हिदायत का सामान करने वाले थे, अब खलीफा वक्त के सामने इल्म व हिदायत के लिए शागिर्दान रशीद बन गए। ये है निज़ाम खिलाफत, ये है शान खिलाफत, ये है मकाम खिलाफत। मौजूद सामीन कराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस मुदब्बिराना फ़ैसले की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मनों ने जब ये देखा कि ऐसे ख़तरनाक हालात में एक लश्कर रवाना किया गया है तो ज़रूर मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज मदीना में मौजूद है। खिलाफत की बरकत से दुश्मन मरऊब हो गया, उसके हौसले पस्त हो गए और उसे मदीना पर हमला करने का मनहूस फ़ैसला तब्दील करने के सिवा कोई चारा ना रहा और उसके तमाम तरबद अज़ाइम खाक में मिल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बनने के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से खिताब करते हुए खिलाफत की अज़मत यूँ बयान की कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया तुम्हें ज़लालत और तफ़रुक़ा से निकाला और तुम्हारे दिलों में उल्फत कायम की। फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एक खलीफा मुकर्रर किया ताकि तुम्हारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत कायम रखे और तुम्हारे मकसूद को गलबा अता करे। सामीन हज़रात, अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा का निज़ाम जारी फरमाया। उनके ज़रिए बरक़ात रिसालत व नबूवत की इशाअत का सिलसिला कायम फरमाया। इसके बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक दीन हक़ को तमाम अदियान बातिला पर गालिब करने और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात व फ़यूज़ की आलमगीर इशाअत करने के लिए इमाम मेहदी और मसीह मऊद का ज़हूर मुक़द्दर था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ताकीदी इरशाद फरमाया कि वो मसीह व मेहदी जिसने तमाम अदियान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब करना था, जब वो आए तो तुम उसकी बैयत करना। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए मुसलमानों, जब तुम्हें इल्म हो जाए कि इमाम मेहदी का ज़हूर हुआ है तो तुम उसकी ज़रूर बैयत करना, ख्वाह तुम्हें बर्फ़ के तोदों पर घुटने के बल भी जाना पड़े, क्योंकि वो खुदा का खलीफा मेहदी होगा।
अल्लाह ताला की इसी तकदीर और फैसले के मुताबिक उसने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को इमाम मेहदी और मसीह मौद के तौर पर मबूस फरमाकर सिलसिला आलिया अहमदिया को कायम फरमाया। आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुवा के मुताबिक जमात अहमदिया में निज़ाम खिलाफत को जारी फरमाया। फल अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं कि आज दुनिया में सिर्फ जमात अहमदिया ही है जिसको खिलाफत का बाबरकत निज़ाम अता है। बस उसकी बरक़ात से दायमी हिस्सा पाने के लिए अपनी आइंदा नस्लों को महफूज रखने के लिए खिलाफत के साथ चिमटे रहें। यही दीन है, यही तौहीद है, यही मरकज़ियत है और इसके साथ वाबस्तगी में खिलाफत की रज़ा है। इसलिए इस नेमत की कदर करें, खुदा का शुक्र बजा लाएं और खलीफा वक्त के साथ अदब, एहतराम, इताअत और वफ़ा और इखलास का ताल्लुक़ मजबूत तर करती चले जाएं। आप फरमाते हैं कि यह खिलाफत ही की नेमत है जो जमात की जान है। इसलिए अगर ज़िंदगी चाहते हैं तो खिलाफत के साथ इखलास व वफ़ा के साथ चिमट जाएं, पूरी तरह उससे वाबस्ता हो जाएं। अगर आपकी हर तरक्की का राज खिलाफत से वाबस्तगी में ही मुज़मिर है, ऐसे बन जाए कि खलीफा वक्त की रज़ा आपकी रज़ा हो जाए, खलीफा वक्त के कदमों पर आपका कदम हो और खलीफा वक्त की खुशनुदी आपका मतमाए नज़र हो। महाना खालिद सैयदना ताहिर नंबर मार्च अप्रैल 2004। खुदा करे कि सोहबत इमाम भी हमें मिले, खुदा करे कि सोहबत इमाम भी हमें मिले, ये नेमत खिलाफत मुदाम भी हमें मिले। खुदा करे कि इताअत इमाम भी हम कर सकें, खुदा करे कि मारिफत का जाम भी हमें मिले। अल्लाह ताला हम सबको निज़ाम खिलाफत से वाबस्ता रहने और उसके बरक़ात से मुस्तफ़िज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।